Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss बिहार पीसीएस करंट अफेयर. So friends, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार पीसीएस के करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. So फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे एफबी चैनल को, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, सारे ग्रुप पे आप एंटर कर लें. इससे क्या रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस यहाँ पे होती हैं तो उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी. प्लस बहुत से नोटिफिकेशंस भी अपलोड होते रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसे सीसीएस, सीडीएस हो गया, आपका पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कोई होने वाला है, या सीयूईटी हो गया, तो वो भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. एंड इसके बाद अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लाइक कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो मिलेगा. सो फ्रेंड, हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. So its short name is a SEBI. तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का शॉर्ट नेम आपका सेबी है. एंड सेबी का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई में है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखना है. एंड सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसको रेगुलेट करती है? लाइक सिक्योरिटी मार्केट को ये रेगुलेट करती है. तो सेबी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं. So SEBI is the regulatory body for security and commodity market in India under the ownership of Ministry of Finance. So first thing, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करती है. एंड ये किसको रेगुलेट करती है? लाइक सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करती है. Next one is, it was established on 12 April 1988 as an executive body and was given statutory power on 30 January 1992 through the SEBI Act 1992. So friends, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है. इसका इस्टेब्लिशमेंट तो आप देख सकते हैं 12 अप्रैल 1988 को हो गया था एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. बट जो इसको स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन मिला, लाइक स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन इन द सेंस कि इसको पनिशमेंट देने का पावर मिला एंड प्रॉपर तरीके से एक्शन लेने का जो इसको पावर मिला, तो वो इसको मिला है फ्रेंड 1992 में. लाइक सेबी एक एक्ट बनाया गया, मतलब सेबी लॉ के ऊपर एक लॉ बनाया गया, दैट इज नोन एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. तो इसके थ्रू इसको एक तरीके से कानूनी पावर या स्टैच्यूटरी पावर मिला. एंड माधवी पुरी बच इज द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन ऑफ सेबी. तो सेबी के जो फर्स्ट वीमेन चेयरमैन है फ्रेंड, ये है आपके मधवी. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड इट फाउंडेड ऑन 12 अप्रैल 1988. जब इसको कब पाया गया, इसकी स्थापना कब हुई, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, दैट इज 12 अप्रैल 1988. हेडक्वार्टर इज मुंबई एंड चेयरमैन इसके मधवी पुरी बुच है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैनरा बैंक बिकम अ फर्स्ट पीएसपी टू अलाउ क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट. सो आपका जो कैनरा बैंक है वो पहला पीएसपी बना है, यूपीआई पहला पीएसपी बना है टू अलाउ क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट. बट इसके रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कैनरा बैंक हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया introduced the facility of UPI payment to merchant through RuPay credit card. And इसमें second important question है, Canara Bank is the first public sector bank to introduce this facility. Like इस facility को introduce करने वाला पहला public sector bank है. PSB in the sense public sector bank. And customer of Canara Bank will now be able to make UPI payment to merchant from their RuPay credit card. Also in additional देयर बैंक अकाउंट्स. ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये सारे क्वेश्चंस को फ्रेंड आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वन इज लाइक 28 जून की कुछ हिस्ट्री है, उसको हम देखते हैं फ्रेंड. तो इसी डे आपका इन 1938 द कोरोनेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हुआ था. एंड इन 1992 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हु हैड नॉलेज द 17 लैंग्वेज वाज बोर्न. एंड सेम डे आपका 1981 में
एक रोड ओपन हुआ था कैलाश एंड मानसरोवर के लिए, एंड इट वाज ओपन बाय चाइना कंट्री। नेक्स्ट वन इज इन 1986 में एग्रीमेंट विद मिजो नेशनल फ्रंट, लाल जेंगा बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। सो आपके लाल जेंगा जी चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम के इसी दिन अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फीफा सेश जेदा वेल स्टेज 2023 क्लब वर्ल्ड कप। सो आपका जो ये क्लब वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है, ये कहाँ पे होगा? जेदा में होगा। द बेकम सिटी सऊदी चैंपियनशिप एट इतिहाद दैट हैव साइन करीम बेंजमा फीफा सेट, एंड अल इतिहाद will be joined by the 6 continental club championship, like इसमें 6 continental club championship थ्रू ज्वाइन किया जा रहा है, including championship league winner Manchester City on December 12 to 22 tournament, and it will be last edition in that format before the 32 team version launched in 2025 in US। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पीएम मोदी फ्लैग ऑफ 5 वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो अब ये क्या है फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है हम लोगों को, एंड इम्पॉर्टेंट है भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वर फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी आर रानी कमलपति भोपाल टू जबलपुर, खजुराहो भोपाल इंदौर, मडगांव गोवा मुंबई, धारवत बेंगलुरु एंड हटिया पटना। यहाँ पे जो 5 फ्लैग ऑफ 5 वंदे मातरम एक्सप्रेस भाई मोदी जी के थ्रू पास किया गया है, यानी झंडा दिखाया गया है, वो इन जगह पे चलेगी। नेक्स्ट वन इज द इंडिजिनसली डिजाइन्ड फर्स्ट एवर वंदे मातरम एक्सप्रेस कनेक्टिंग द 2 स्टेट ऑफ झारखंड will bring a major boost to education, tourism and business। इसका फोकस इन सब चीजों पे रहेगा। नेक्स्ट वन इज दिवाली टू बिकम स्कूल हॉलीडे इन न्यूयॉर्क सिटी। यू नो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का एक काफी फेमस सिटी है, इवन देन वर्ल्ड की इसे सबसे रिचेस्ट सिटी भी माना जाता है। एंड न्यूयॉर्क सिटी ने अनाउंस किया कि दिवाली के दिन न्यूयॉर्क में भी हॉलीडे रहेगा, वहां पे इसे गेस्टेड हॉलीडे माना जाएगा, छुट्टी माना जाएगा, इसे लोग as a holiday celebrate करेंगे। So Diwali is set to become a school holiday in New York City, announced by Mayor Eric Adams, and Diwali will be added to the list of public holiday in recognition of the growth of the city, South Asian and Indo-Caribbean communities। South Asian and Indo-Caribbean communities ने भी दिवाली को एक हॉलीडे के रूप में भी सेलिब्रेट करेगा। Next one is the announcement came after the state lawmakers recently enacted the legislation designating it as a holiday in the biggest school system in the US। इसके लिए एक लॉ भी बना और यूएस में भी इसको हॉलीडे अब माना जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस कितने गर्व की बात है, दिवाली के दिन ही श्री रामचंद्र जी ने लंका पे विजय पा करके अयोध्या में वापस लौटे थे। लंका में विजय तो पहले मिल गई थी, बट दिवाली उस दिन सेलिब्रेट होता है जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका पे विजय पा करके रावण को मार करके इंडिया में वापस लौटे। तो दशहरा के दिन रावण को मारा गया था, इसलिए दशहरा के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। और दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि उसका 10 सर था, रावण के 10 सर थे ना, इसलिए दशहरा के दिन ही इस डे को रावण को मारा गया था, इसलिए दशहरा सेलिब्रेट होता है। उसके सर्टेन डेज कुछ दिन बाद आपकी दिवाली सेलिब्रेट होती है। दिवाली के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या श्रीलंका से अयोध्या वापस आ गए थे, तो उनके आने की खुशी में दिवाली फेस्टिवल को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख भी सकते हैं हर घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है दीपमाला से, एंड पटाखे फोड़े जाते हैं, जिससे कि सब लोग खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिपरजॉय इज द लॉन्गेस्ट साइक्लोन इन 1977। सो बिपरजॉय एक साइक्लोन है जो कि ओशियन में आता है,
एंड बीपर जो है साइक्लोन हिट गुजरात अर्ली इन जून, लाइक ये जून में, लाइक पहली बार तो साइक्लोन 1977 में आया था, बट अभी रिसेंटली जून में गुजरात में ये साइक्लोन आया था। एंड गुजरात की जो एक द्वारका प्लेस है या समुद्री के किनारे जो भी सिटीज स्टैब्लिश थे, तो उन सिटी को ये साइक्लोन हिट किया है। बट इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस की सिचुएशन, एक खतरा थी, लाइक बहुत ज़्यादा इससे जो डेंजर की उम्मीद थी उतना तो डेंजर नहीं हुआ है, लाइक उतना इसकी वजह से इश्यूज नहीं हुए हैं। बट फिर भी एक बहुत बड़ा संकट था जो टल गया जून में, एंड ये भी अपने आप में काफी डेंजरस साइक्लोन था। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिस वाज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन साइक्लोन इन द इंडियन ओशियन इन 1977, लाइक सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक समुद्र में साइक्लोन रहने वाला यही साइक्लोन था, बिपरजॉय। And parts of Saurashtra and Kutch in Gujarat were affected by this cyclone. So Saurashtra and Kutch ज़्यादातर इस साइक्लोन से अफेक्टेड थे। And the cyclone traveled in the Arabian Sea from 13 days and 3 hours. Like ये साइक्लोन अरबियन सी से चला था और इसे 30 डेज 3 आवर्स आने में यहाँ पे लगे थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पेपर जो है से तो लोग काफी घबरा गए थे। ये तो क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक नंद बाबा मिल्क स्कीम मिशन किस गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया। सो इट वाज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी है, एंड उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, एंड लखनऊ आपकी गोमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है। एंड जर्मन प्रिपेयर द होस्ट नाटो बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज ओवर यूरोप। So it is also very important questions. And Agni Prime ballistic missile successfully flight tested by DRDO. Agni Prime जो मिसाइल अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुई है, तो ये किसके थ्रू टेस्ट हुई है, दैट इज नोन एज अ DRDO। नेक्स्ट वन इज, RBI मेंटेन स्टेटस क्यू कीपिंग रेपो रेट unchanged at 6.05. This is also very important questions. And your Australia plan to ban स्वास्तिकास एंड अदर नाजी सैम्बल्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने इन जो इंडिया में जो स्वास्तिक की चिन्ह है, लाइक मार्क है, एंड नाजी की जो सिंबल है उनको बैन करना चाह रही है। दिस इज अ सिंबल ऑफ स्वास्तिक, इसको बैन करना चाह रही है। नाजी के कुछ सिंबल्स हैं उनको बैन करना चाह रही है। नेक्स्ट वन इज, इन 1915 गीता रहस्य रिटन बाय लोकमान्य तिलक वाज पब्लिश्ड। सो 1955 में लोकमान्य तिलक जो एक पॉलिटिशियन थे जो देश की आज़ादी के लिए काफ़ी योगदान दिया, तो गीता रहस्य नाम की जो एक बुक थी वो इस ईयर में पब्लिश हुआ। एंड 1936 में आपका इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन वाज रीनेम्ड एज अ ऑल इंडिया रेडियो, लाइक जिसे आप आज की डेट में ऑल इंडिया रेडियो जानते हैं, तो पहले उसका नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, एंड ऑल इंडिया रेडियो इसे 1936 में कर दिया गया। एंड 1948 में मालाबार प्रिंसेस एयर इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टुक ऑफ, लाइक ये फ्लाइट इस ईयर में टुक ऑफ हुई थी। एंड इन 1990 इंडिया एंड नेपाल रिस्टोर नॉर्मल टाइज आफ्टर 13 मंथ इकोनॉमिक ब्लॉकेड। एंड इन 1928 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सबमिट वाज लॉन्च, लाइक 2018 में वर्ल्ड की सुपर पावर कंप्यूटर आपकी लॉन्च की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वर्ल्ड ट्यूमर डे। सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 8 जून, एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व, लाइक इस दिन तो ऑब्जर्व होता है, बट इसका पर्पज रहता है अवेयरनेस बढ़ाना कि किसी को भी ब्रेन ट्यूमर ना हो, क्योंकि अपने आप में एक बहुत डेंजरस डिजीज होती है, एंड फाइनली ऐसी डिजीज अगर किसी को हो जाती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो पर्टिकुलर इस दिन इस डे को लेकर के अवेयरनेस लोगों में बढ़ाया जाता है। अगर ऐसे किसी भी इश्यूज हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट कराएं, एंड उसके लिए कई सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एंड ब्रेन ट्यूमर आर द मोस्ट सीरियस एंड वाइड स्प्रेड डिसीज वर्ल्ड वाइड, लाइक 4th नंबर का ये
वर्ल्ड लेवल का डेंजरस डिसीज माना जाता है। एंड 2010 इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस लाइक इब्टा डिजाइनेटेड जून 8 एज अ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। सो ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आपका 8 जून से सेलिब्रेट हो रहा है। और इसको सेलिब्रेट करने वाली जो एजेंसी थी, जो एजेंसी लॉन्च की थी कि इस दिन डे सेलिब्रेट होगा, दैट इज नोन एज अ IPTA in the sense International Brain Tumor Alliance. And the scheme for World Brain Tumor 2023 is protect yourself, keep away from stress. Like वर्ल्ड जो आपका ब्रेन ट्यूमर होता है फाइनली ये स्ट्रेस से होता है, टेंशन से होता है, ज़्यादा सोचने से होता है। इसीलिए इस बार की थीम क्या थी, लाइक वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो 2023 में 8 जून को सेलिब्रेट हुआ, तो उसकी थीम थी कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। लाइक आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखो, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखोगे उतना आप सिक्योर रहोगे और आपको इस तरीके की डिजीज नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका अवार्ड विनिंग दूरदर्शन न्यूज एंकर गीतांजलि AR पासिस अवे। सो दूरदर्शन में जो एंकर अवार्ड मिला था गीतांजलि जी को, अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो उनकी रिसेंटली डेथ अभी फ्रेंड्स 7 जून 2023 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी काफ़ी लोग रिसेंटली 2023 में एक्सपायर हुए, जिसमें आपके अर्जुन सलीम थे एंड आपके प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के एक थे, लाइक उनका आप नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड आपके यहाँ पे रिसेंटली अभी और भी पर्सन जैसे एक्सपायर हुए हैं, जिसमें आपके 5 टाइम्स पंजाब के CM रह चुके थे, वो भी नाम आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अभी रिसेंटली के पाकिस्तान के जो PM थे वो एक्सपायर हुए और 5 टाइम जो पंजाब के CM थे वो एक्सपायर हुए हैं। तो इन दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वन इज शी वॉज इन हर माइंड 70s एंड had won the Best Dancer Award for the Times. And AR graduated from Kolkata Narito College and joined Doordarshan in 1971. So she was graduated from Kolkata Narito College and ये दूरदर्शन को 1971 में ज्वाइन किए थे। And AR won the Indira Gandhi Priyadarshini Award for Outstanding Women in 1989. So इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से भी नवाजा गया था इनके आउटस्टैंडिंग लाइक असम परफॉर्मेंस के लिए इन 1989। सो फ्रेंड्स अब कुछ MCQ को देखते हैं, जो MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट मेल आर्चर टू विन गोल्ड इन द रेक्योर कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो इस यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में आर्चर का अवार्ड पार्थ सोलंकी जीते हैं। बट यहाँ पे 4 ऑप्शन है लाइक शंग इंजम, प्रवीण एंड अतानु, बट करेक्ट आंसर इज द पार्थ सोलंकी। एंड बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन फ्रांस ऑन विच डे। सो फ्रांस में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक बेस्टाइल डे को सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये हर साल 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the United Kingdom National Security Advisor? Tim Barrow is a correct answer. And what was the purpose of NCC integrated software launch in July 2023? So NCC integrated software जो जुलाई में लॉन्च हुआ है 2023 में, इसका पर्पज क्या है? So its purpose is to digitalize the entire process of enrollment to alumni registration. So it is purpose of NCC integrated software. And नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनसीसी। लाइक ये तो हमने देख लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका वाज द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर इन ड्यूरिंग 1971। सो बांग्लादेश का कौन सा फ्रीडम फाइटर था जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया था? दैट इज नोन एज अ प्रिमल कुमार घोष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कौन सी IIT ने जंजीबार में अपने कैंपस ओपन कर रही है। सो यहाँ पे लाइक फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो IIT अपना इंडिया में मतलब इंडियन IIT जो फॉरेन में कैंपस खोल रही है, सो दैट इज अ मद्रास IIT। तो मद्रास IIT अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि वो जंजीबार तंजानिया में एक अपने सेंटर को ओपन करेगी।
And next question is, which categories of truck are included in draft notification? So N2 and NT type of trucks are included in the draft notifications. And next question है ring of fire. So ring of fire is also known as a frequent earthquake and volcanic activity. So this is very important question. वैसे ये ओशियन में आता है ring of fire, and ये आपका earthquake से related है and volcanic activity से related है. And next one is, which state has achieved 100% open defection free plus status? Like ODF 100% किसने अचीव किया है? There is a 4 option: असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय. So correct answer is your Sikkim. And next question is, who won the gold medal in the junior mixed team compound event at the World Archer Youth Championship? So वर्ल्ड आर्चर यूथ चैंपियनशिप में लाइक आपके जो यहाँ पे गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है? सो करेक्ट आंसर इज योर प्रियांश एंड अवनीत कौर. सो प्रियांश एंड अवनीत कौर वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल फॉर चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 की जो व्हीकल लॉन्च किया गया है दैट नोन एज अ GSLV Mark 3. So is it your correct answer? तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे एंड आप पेशेंस बना के रखेंगे. लाइक अगर आपको बड़ी सक्सेस पा रहा है तो पेशेंस तो बना के रखना पड़ना है. एंड हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल केयरफुली समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे. एंड कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, which day was recorded as the world hottest day according to the data from USA National Center for Environment Protection? So like सबसे hot day, like सबसे गर्म दिन, सबसे ज्यादा गर्मी दिन पड़ने वाला कौन सा था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. सो जो यूएस नेशनल सेंटर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ने जो इसको किया, लाइक यूएस जो नेशनल सेंटर है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, सो इस एजेंसी ने बताया कि 3 जुलाई 2023 सबसे हॉटेस्ट डेट था. एंड विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी? सो ऐसा कौन सा फॉर्मर क्रिकेटर था जिसे सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में अपॉइंट किया, सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड: सलीम एंड शिव सुंदर दास एंड सुब्रतो बनर्जी and Ajit Agarkar. So your correct answer is Ajit Agarkar. It is a very important question. तो इसे आपको जरूर लर्न रखना है. एंड अभी मैं आपको कोई रिसेंटली मैच के बारे में बताऊं तो रिसेंटली अभी मैच आपका हुआ था वेस्ट इंडीज एंड इंडिया के बीच में. एंड इसमें वेस्ट इंडीज T20 फाइनल इन द सेंस 5 मैच की सीरीज थी. 3 मैचेस वेस्ट इंडीज आपकी जीती है. एंड 2023 की अगर मैं IPL की बात करूं, 2023 IPL फाइनल मैच आपका CSK एंड गुजरात टाइटंस के बीच हुआ था. तो CSK इसमें विनर टीम थी एंड रनर टीम आपकी थी गुजरात टाइटंस. एंड CSK कैप्टन की बात करूं तो MS धोनी, लाइक महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें कौन नहीं जानता. एंड गुजरात टाइटंस की टीम की बात करूं दैट इज नोन एज अ, लाइक यहाँ के कैप्टन है आपके हार्दिक पांड्या. एंड 2023 में जो हमारा IPL मैच हुआ था, तो 2023 में IPL मैच फाइनल आपका हुआ था 2022 में. 2023 का तो हमने देख लिया. 2022 में जो IPL का फाइनल मैच हुआ था वो गुजरात टाइटंस एंड आपकी जो दूसरी टीम थी राजस्थान रॉयल, इनके बीच में हुआ था. एंड राजस्थान रॉयल के कैप्टन आपके संजू सैमसन जी हैं. सो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको लर्न रखना है. एंड इस पे क्वेश्चन ये भी लर्न रखना है कि जो आपके यशस्वी जायसवाल थे वो IPL में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारने वाले प्लेयर बन चुके हैं. 30 ओवर में उन्होंने 50 रन मार चुके हैं. इसके पहले ये लाइक खिताब आपके लोकेश राहुल के पास था, उन्होंने 14 बार में 50 रन मारा था. बट अभी फिलहाल ये अवार्ड लाइक ये खिताब यशस्वी जायसवाल को मिला जो राजस्थान रॉयल टीम से बिलोंग करते हैं. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 बॉल में 50 रन मार दिए थे, लाइक बना ले गए थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ बम्बू पोल with picture of Ganga Jal tide on both sides that the destroyer carried during the
कन्वर यात्रा। सो इस बम्बू का लाइक नाम क्या है? दैट इज नोन एज अ कन्वर। एंड कन्वर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एंड विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द CSO काउंसिल ऑफ हेड स्टेट इन 2024? सो कजाकिस्तान इस मीटिंग को लाइक CSO काउंसिल की मीटिंग को होस्ट करने वाला है, लाइक प्रेजेंट करने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टीम विन द SAFF चैंपियनशिप 2023? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सो फर्स्ट इज कुवैत, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज लेबनान, फोर्थ इज पाकिस्तान। बट SAFF चैंपियनशिप 2023 को जो विनर टीम थी दैट इज इंडिया। इंडिया लाइक भारत, एंड ये हम सबका कंट्री है, लाइक सभी का कंट्री है। इस टीम ने इस अवार्ड को विनर किया था, लाइक जीती थी। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग द रैपिडेक्स रीजनल ट्रेन सर्विस? सो रैपिडेक्स रीजनल ट्रेन सर्विस को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? सो करेक्ट आंसर इज योर NCRTC, मीन्स नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सो NCRTC इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वेयर विल द ट्रेडिंग NSE इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियसली डन इन सिंगापुर टेक प्लेस नाउ? सो यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग ऑफ NSE इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, किसके बीच डन हुए हैं? दैट इज नोन एज अ गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। सो एक गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, एंड गांधीनगर इज अ कैपिटल ऑफ गुजरात। एंड जो यहाँ पे गांधीनगर सिटी है, तो गांधीनगर सिटी आपकी किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है? दैट इज नोन एज अ साबरमती। साबरमती रिवर के किनारे ये सिचुएटेड है। अहमदाबाद से भी ये रिलेटेड है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साबरमती रिवर के किनारे ये सिटी सिचुएटेड है, एंड ये ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस आपका गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में हुआ है। नेक्स्ट वन इज, हु रिसेंटली ज्वाइन द शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर? सो अजीत पवार अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये तो काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वेयर इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 megawatt nuclear power reactor KAPP3 located? So it is located in काकरपर गुजरात। सो काकरपर गुजरात की एक सिटी है। सो इज इट योर, इट इज योर करेक्ट आंसर। एंड गुजरात की कैपिटल अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया कि गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर है, बट गांधीनगर के पहले गुजरात की कैपिटल आपकी थी अहमदाबाद, बट रिसेंटली आपकी गुजरात की कैपिटल क्या है? दैट इज नोन एज अ गांधीनगर। नेक्स्ट वन इज, who won the Lausanne Diamond League 2023 title in javelin throw? So इस Lausanne Diamond League 2023 में लाइक जो javelin थ्रो के लिए जो विनर था वो कौन था? दैट इज नोन एज अ नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने इस वाले में तो विनर हुए थे, बट 2020 में जो वो भाला फेंकने वाला था तो उसमें ये गोल्ड इंडिया के लिए लेकर के आए थे। एंड ये भी काफी अपने आप में सम्मान की बात है जो कि इंडिया के लिए गोल्ड जीत करके ले आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट इन 2023? सो करेक्ट आंसर इज दीपिका पालिकर एंड हरिंदर पाल संधू ने यहाँ पे इस लाइक एशियन मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे। Next one is, which company signed a memorandum of understanding with the Gujarat government in month of June 2023 to establish a semiconductor unit? So semiconductor unit गुजरात में establish करने के लिए कौन से कंपनी ने साइन किया है? That is known as a Micron Technology Incorporation कंपनी ने गुजरात के साथ जून मंथ में सेमीकंडक्टर यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए मेमोरेंडम पे साइन किया है। ये भी आपका काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका,
National Doctor Day celebrated on 1st July every year is memory of डॉक्टर विधान चंद्र रॉय. सो नेशनल डॉक्टर डे आपका 1 जुलाई हर साल सेलिब्रेट होता है एंड ये किसके सम्मान में, किसके रेस्पेक्ट के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है. सो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के सम्मान में, इनको रेस्पेक्ट के लिए, इनकी याद के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अपने आप में डॉक्टर, फाइटर्स, कई सारी चीजें थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए. Next one is India men's national football team recently moved up in the FIFA World Ranking to which position? तो इंडिया का मेंस नेशनल फुटबॉल में अभी रिसेंटली क्या रैंक आया है, तो इट इज 100 रैंक. सो 100 रैंक आया है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है, कुछ तो प्रोग्रेस इंडिया कर रही है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड आपका, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. तो जनरली इरेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे डाइवोर्स देने के लिए 1 ईयर का टाइम लगता है. जब भी मैरिज हुई है तो 6 मंथ 1 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, देन आपको डाइवोर्स मिल सकता है. बट अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट इरेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बिहाफ पे इमीडिएट आपको डाइवोर्स दे सकता है. इसमें ये होता है कि हस्बैंड वाइफ का एक साथ में रहना एक भी दिन पॉसिबल नहीं है, वो एक दूसरे को मार सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट उन दोनों को डाइवोर्स दे सकता है. यहाँ पे आपको 6 मंथ की वेटिंग की जरूरत नहीं है, आपको इमीडिएट डाइवोर्स मिल जाएगा और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 142. And Article 141 deal with law declared by Supreme Court with the binding on all courts. It is also known as a precedent rule. Precedent rule means friends Supreme Court के थ्रू जो भी लॉ डिक्लेयर किया जाता है वो इंडिया के सारे कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है. सारे कोर्ट्स उसके लिए उसको मानने के लिए बाउंड है, और जो भी कोर्ट्स उसको मानते नहीं है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा. कोर्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसके लिए पनिश भी कर सकती है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. And advisory power is given under article 142 143 and advisory power में बेसिकली क्या होता है, प्रेसिडेंट इंडिया का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस मांग सकता है एंड देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे डिपेंड करता है कि वो एडवाइस दे या ना दे. मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एडवाइस दे दिया तो वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि उस एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करे या ना करे. इनमें से दोनों आपस में किसी पे बाउंड नहीं है, कोई बाउंड नहीं है. जजेस एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है एंड प्रेसिडेंट अगर एडवाइस पा भी जाता है तो उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड नहीं है. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड. एंड अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड प्रेसिडेंट की बात चली है, कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं, जिनमें से 33 अदर प्लस एक CGI है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है. सो एटलीस्ट जो भी पर्सन इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए कई सारी एलिजिबिलिटी है. पहली तो ये होनी चाहिए कि उनकी 35 ईयर एज होनी चाहिए, प्लस वो इंडिया से बिलोंग करते रहें, इंडिया के सिटीजन हो. एंड कुछ और यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, वो लोकसभा के मेंबर होने के लिए कैपेबल हो. तो ये सारी एलिजिबिलिटी आप याद रखेंगे. एंड एक क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड कि प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट को ऑथ CGI दिलाएगा एंड CGI को ऑथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा. बट रिजाइन की केसेस में अलग है. प्रेसिडेंट अपना रिजाइन CGI को ना देकर के किसको रिजाइन दे सकता है, सो ये अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देता है. एंड इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, तो इंडिया के प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया माना जाता है, इंडिया के पहले सिटीजन भी माने जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, चीफ होता है तीनों फोर्सेस का. तो इंडिया में 3 टाइप फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवल एंड आपकी एक है एयरफोर्स. इन तीनों फोर्सेस का हेड आपका इंडियन प्रेसिडेंट ही होता है. ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है. एंड आर्टिकल 144 कहता है कि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इंडिया में जितने भी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी है तो सुप्रीम कोर्ट के मदद में वर्क करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्क करेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करेंगे. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अभी कुछ पर्सन रिसेंटली डेथ हुए हैं जिनका अभी मैंने डिस्कस भी किया था, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था.
एंड आपसे बोला भी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे। सो डॉक्टर एन गोपाला कृष्णन, जी अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। ये CSIR के मेंबर थे। CSIR इन द सेंस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर थे। एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के प्रेजेंट PM होते हैं। तो इंडिया के प्रेजेंट PM आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड डॉक्टर एन गोपाला कृष्णन केरला से बिलोंग करते थे। ये एक साइंटिस्ट थे, लाइक इन्होंने 135 से ज्यादा बुक लिखी थी। CSIR के चेयरमैन PM होंगे। एंड अभी रिसेंटली प्रकाश सिंह बादल भी एक्सपायर हुए हैं, एंड ये पाकिस्तान के 5 बार चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। एंड फ्रेंड ये भी आप बताएंगे प्रेजेंट टाइम में पंजाब में किस, लाइक पंजाब की 5 बार CM भी रह चुके थे प्रकाश सिंह बादल जी। एंड प्रेजेंट टाइम में पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, लाइक किसकी सरकार है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 2 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। लाइक आप, बीजेपी एंड आप में से किसकी पार्टी है, लाइक किसकी सरकार है, इसे भी आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड सलीम दुरानी जी का भी रिसेंटली एक्सपायर हुआ है, जो कि अर्जुन अवार्ड विनर थे। एंड परवेज मुशर्रफ जी, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, who published the book made in 75 years of businessman enterprises। तो 75 years of business and enterprises नाम की बुक किसने लॉन्च किया, किसने पब्लिश किया, दैट इज नोन एज अमिताभ कांत। तो इज अमिताभ कांत, तो इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। एंड हाउ टू ग्रोथ इंडियन इकोनॉमिक, ये भी इन्होंने लॉन्च किया। एंड ही वाज द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के ये फॉर्मर CEO भी फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड इन्होंने 70 ईयर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज जो बुक लॉन्च किया, ये तो काफ़ी फेमस बुक है। एंड काफ़ी मार्केट में पब्लिश हुई है, लाइक इसको लोगों ने के थ्रू लाइक किया गया। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज, इंडिया विल बिल्ड अप अ पोर्ट फॉर अ विच कंट्री कोस्ट गार्ड। तो किस कंट्री के लिए, लाइक किस पोर्ट की, लाइक यहाँ क्वेश्चन है कि इंडिया बिल्ड अप अ पोर्ट फॉर विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड, लाइक किस कंट्रीज के पोर्ट गार्ड के लिए ये पोर्ट बनाया जा रहा है, लाइक बिल्ड किया जा रहा है इस पोर्ट को। तो मालदीव कंट्री के कोस्ट गार्ड के लिए इस पोर्ट को लाइक इंडिया के थ्रू बिल्डअप किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द मॉस्को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 हैज बीन लॉन्च। लाइक मॉस्को जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 है, तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, लाइक क्या इसका नाम है, दैट इज नोन एज अ जीतू। एंड लॉन्च इन UPI बाई, लाइक ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया, अनुराग सिंह ठाकुर के थ्रू। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम कंडक्टेड इन MP, इट्स नेम वाज आशा। लाइक खेलो इंडिया गेम आपका जो अभी हुआ है वो MP हुआ है, इसका नाम आशा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज इज 2023 एनुअल रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। सो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पे रिपोर्ट रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड, दैट इज नोन एज USCRIF। तो USCRIF जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के एक रिपोर्ट रिलीज करती है। एंड इसमें ये रिपोर्ट बताई है कि इंडिया में रिलीजियस कंडीशन अच्छी नहीं है। एंड आपके यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म को देखते हैं। सो फर्स्ट इज UNSRC, इन द सेंस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका वर्क है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट को लेकर के एक रिपोर्ट रिलीज करना है कि किस कंट्री में ह्यूमन राइट की कितनी अच्छी सिचुएशन है। नेक्स्ट वन इज IRWF, इट इज नोन एज अ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वॉच डॉग। लाइक कहाँ पे कितनी फ्रीडम है, इस चीज़ों को वॉच करना एंड एक रिपोर्ट देना। एंड नेक्स्ट वन इज GARL। सो GARL इन द सेंस ग्लोबल अलायंस फॉर रिलीजियस लिबर्टी। लाइक ग्लोबल लेवल पे कितनी लिबर्टीज है रिलीजियस को लेकर के, इसको रिपोर्ट करना। एंड USCRIF मीन्स यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस।
सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस एजेंसी को बाय यूएस गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेट किया जाता है एंड इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पे जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन ने देखे फ्रेंड, ये सारे रिलीजियस को लेकर के एक रिपोर्ट देते हैं, किसी भी रिलीजियस को लेकर के, लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक्स वाई जेड कोई भी रिलीजियस हुआ, एंड किस कंट्री में कितनी रिलीजियस की फ्रीडम है, लोग कैसे अपने आप को फॉलो रिलीजियस के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशंस रहती हैं। एंड फ्रेंड इंडिया में अगर मैं राइट टू रिलीजियस की बात करूँ तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में राइट टू रिलीजियस सबको मिला है एंड पार्ट 3 के आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू रिलीजियस हमारा एक फंडामेंटल राइट है एंड हम किसी भी रिलीजियस को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, उस रिलीजियस को मेंटेन प्रमोट भी कर सकते हैं एंड इसके रिगार्डिंग हमारे ऊपर कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, कोई हमसे जबरदस्ती टैक्स नहीं ले सकता एंड ये हमारा फंडामेंटल राइट है एंड फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं इन्फोर्स कराने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 में जाते हैं और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 में जाते हैं एंड जब भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बाय इशूइंग 5 रीट, लाइक 5 रीट में से किसी एक रीट को इशू करके हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल्स हैबियस कॉर्पस, सर्शियरी, मैंडमस, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, इनमें में से कोई एक रीट इशू करके सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया के सारे सिटीजन के गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हमारे फंडामेंटल राइट को, हमारे एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जस्टिस दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच पोर्ट न्यूली लॉन्च विच एम टू इनहेंसिंग ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, लाइक एक पोर्ट अभी न्यू तरीके से लाइक न्यूली बिल्कुल लॉन्च किया गया, उसका पर्पज है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ट्रेड को बढ़ाना, दैट इज नोन एज अ डोंगी लैंड एयरपोर्ट। डोंगी लैंड एयरपोर्ट को इसलिए लॉन्च किया गया कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जा सके। एंड अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ में ट्रेड का राइट है, लाइक सभी पर्सन फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं एंड इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन, प्लस ट्रेड एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 301। एंड ये जो पोर्ट डोंगी लैंड एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है फ्रेंड, ये मेघालय में लॉन्च किया गया है और इसका एम है टू इनकरेज ट्रेड एंड लैंड पोर्ट एक्ट 2012 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, लाइक लैंड पोर्ट जो एक्ट है उसके थ्रू इस पोर्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसे भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जो क्वेश्चंस एक कंट्री का दूसरे कंट्री से रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं, लाइक एक अच्छी बात है कि इससे हमारा ट्रेड सिस्टम एक दूसरे कंट्री के साथ और स्ट्रॉन्ग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द मोटो ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे लाइक आपका 5 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है एंड इस बार का मोटो था मिशन लाइफ एंड ये जो इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट होता है यूनेप के थ्रू होता है एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये नैरोबी केन्या में है एंड फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 1973 में। सो फ्रेंड ये 5 जून को ही इन्वायरमेंटल डे क्यों सेलिब्रेट होता है इसको देखते हैं। तो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उस कॉन्फ्रेंस का पर्पज यही था कि सारे कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करें एंड सारे कंट्री अब यहाँ पे लाइक एक प्रॉमिस करे, एक एग्रीमेंट पे साइन करे कि वो अपने कंट्री में जाकर के एक ऐसे लॉ को बनाएंगे जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री का नहीं है और ना सिर्फ एक कंट्री के थ्रू प्रोटेक्ट करना पॉसिबल है, लाइक इन्वायरमेंट सभी कंट्री का है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना तभी पॉसिबल है जब सारे कंट्री इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे, लाइक इक्वल योगदान देंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद सारे कंट्री 5 जून को इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करने लगे और पर्पस यही था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लाइक इन्वायरमेंट है तो हम हैं, प्रकृति है तो हम हैं, अगर इन्वायरमेंट ही नहीं है तो हम भी नहीं है। तो इसलिए ये सारी कंट्री थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड सारी कंट्री ने इसके रिगार्डिंग लॉ भी बनाए कि अपने अपने कंट्री में जाकर के, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, वाटर एक्ट बनाया
एयर एक्ट बनाए एंड इसके अलावा बहुत सारे एक्ट बनाए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे आपका, विच स्टेट इन इंडिया विल द होस्ट कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। सो यहाँ पे कौन सी लाइक वो कंट्री सिटी है जो फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को होल्ड करेगी, लाइक यहाँ पे बना है, तो दैट इज नोन एज असम। तो असम स्टेट है जो कि फर्स्ट, यहाँ पे जो असम स्टेट है विल होम, यहाँ पे होम ना होकर के विल होस्ट द कंट्री ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्क। लाइक इंडिया में सबसे पहला लाइक जो इंडिया में पहला जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है वो असम में बना था। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है फ्रेंड, तो आप ये लर्न रखेंगे असम स्टेट में फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है। एंड लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका गुजरात में है। लाइक ये वाला तो अभी रिसेंटली तो आपका असम में बना, बट सबसे बड़ा जो मल्टी लॉजिस्टिक आपका पार्क है वो गुजरात में है। एंड फर्स्ट यहाँ पे जो आपका मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो बना है वो यहाँ पे जोगी गोपा में है, जो कि जोगी गोपा आपका असम में है। तो असम में ही आपका फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो गया कि लाइक फर्स्ट, लाइक एक होता है ना कि नेशनल जो लॉजिस्टिक पार्क है वो तो असम में स्टैब्लिश हुआ था, पर सबसे बड़ा जो आपका फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो गुजरात में है, बट जो इंटरनेशनल पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बना है फ्रेंड वो असम में। अब इसका ये करेक्ट फॉर्मेट हो गया कि आपको तीनों क्वेश्चंस इस मल्टी लॉजिस्टिक पार्क पे लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको केयरफुली तरीके से समझना है। सो यहाँ पे है कि डायमंड लीग टूर्नामेंट हेल्ड इन 2023 इन विच नीरज चोपड़ा वॉन द टाइटल। सो जो डायमंड लीग टूर्नामेंट होल्ड हुआ था मई 2023 में, जिसमें नीरज चोपड़ा एक टाइटल वॉन किया था, लाइक टाइटल जीता था। सो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था फ्रेंड? सो करेक्ट आंसर इज दोहा। तो ये गेम दोहा में हेल्ड हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा एक मेडल वॉन किए एंड लाइक मेडल जीते। एंड नीरज चोपड़ा आपके गॉड पद्मश्री इन 2022, लाइक 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता था एथलेटिक गेम में 7 अगस्त 2021 में। तो 7 अगस्त 2021 में इंडिया के लिए जो गोल्ड जीतने वाले एथलेटिक गेम में थे, दैट इज नोन एज नीरज चोपड़ा। एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 इन कतर में जो हुआ था, लाइक जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 हुआ है ये कतर में हुआ है। एंड फाइनल मैच आपका यहाँ पे फ्रांस एंड अर्जेंटीना के बीच में हुआ है, बट अर्जेंटीना आपकी विनर टीम रही। एंड इसमें 3 अवार्ड्स भी अलग अलग मिले हैं। वो अवार्ड्स देखते हो किसको मिला है फ्रेंड? तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका गोल्डन बूट अवार्ड केलियन एम्बापे को मिला, एंड गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला, एंड गोल्डन ग्लव अवार्ड आपका एमिलियानो को मिला। सो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में लाइक गेम को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम का खेलो इंडिया यूथ गेम को लॉन्च किया गया, 2017 में लॉन्च किया गया। एंड इट वाज लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी, लाइक इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके थ्रू लॉन्च किया गया था। एंड इसका पर्पज ही यही था कि जो बच्चे गेम में रुचि रखते हैं, जो बच्चे गेम में इंटरेस्टेड हैं, तो उन बच्चों को बढ़ावा देना। और उन बच्चों को कैसे बढ़ावा देना पॉसिबल था फ्रेंड? तो इसमें लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम में सारे स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसमें एक एज है, लाइक एक एज लिमिट है, तो उस एज लिमिट के बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जिस बच्चे का भी गेम में अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो वैसे करके टोटल इंडिया में 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिनका मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है, योगदान रहता है। एंड उन 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, वो लगभग 7-8 साल तक मिलती है। और इट्स ड्यूरेशन वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, लाइक अपने आप में एक अच्छा प्लेयर बन पाएंगे, और फिर वो भी नीरज चोपड़ा के जैसे इंडिया के लिए गोल्ड एंड अदर सारे अवार्डेड आपके जीत सकते हैं। एंड ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं।
एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। इससे क्या रहेगा कि उससे भी इसकी नॉलेज मिल जाएगी, प्लस इसके रिगार्डिंग आपके नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लाइक यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इससे आपको प्रॉफिट क्या रहेगा कि उसके रिगार्डिंग आपको नोट्स एंड जो भी नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आती है तो वो नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है, मतलब किया जाएगा। सो इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर, जीके, पॉलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, लाइक ऑलमोस्ट कंपटीशंस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियोस को देख पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड यहाँ पे जो भी चीजें आपको मिलती है लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लाइक आपकी क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस आपके जो नोट्स या कोई भी चीजें होती है तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। सो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।